नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मिट्टी आपोर में। तो आज हम जीवित रोटी के बारे में बात करेंगे कि जीवित रोटी कैसे बनती है। बहुत ही कम लोग हैं जो जीवित रोटी के बारे में जानते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है और इसको बनाते वक्त क्या क्या सावधानी रखी जाती है और इसके जीवित रोटी के खाने से होने वाले क्या क्या फ़ायदे हमारे शरीर को पहुंचते हैं। तो सभी हम अपनी वीडियो में पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत कि हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले है चोकर, दूसरा सेंधा नमक, मिट्टी का तवा और शुद्ध हवा और प्रकाश। आइए विस्तार से इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हम आटा गूंथते हैं उसको छन्नी से छान देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि छानने से रोटी की 20% मृत्यु वहीं हो जाती है, क्योंकि इसमें चोकर होता है और उसमें फाइबर होता है। फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और साइंस के अनुसार प्रतिदिन हमें 25 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। फाइबर हमारे डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में बहुत ही मदद करता है। अगर हम फाइबर नहीं लेते हैं तो न तो हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है और ना ही हमारे शरीर का वेस्ट निकल पाता है, जिससे कब्ज़, गैस और मोटापे जैसी भयंकर बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ लेती। दूसरा है नमक। आमतौर पर हम घरों में समुद्री नमक यूज़ करते हैं, जिससे हमारी रोटी की 20% मृत्यु और हो जाती है। तो इसकी जगह हमें सेंधा नमक का यूज़ करना है, क्योंकि सेंधा नमक हमारे शरीर में घुलनशील होता है, जो कि भोजन को पचाने में सहायता होता है। और दूसरा जो बात है, सेंधा नमक एल्कलाइन नेचर का होता है, जो हमारे शरीर की एसिडिटी को न्यूट्रल करता है। और आयुर्वेद की बात करते हैं तो यह वात, पित्त और कफ तीनों को मेंटेन करता है। अगर हम सेंधा नमक का यूज़ खाने में करते हैं तो पैरालाइज, हाइपरटेंशन और बीपी जैसी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। तीसरा है सूर्य का प्रकाश और वायु। आज बहुमंजिला इमारतों में रहने से हमें प्रॉपर वायु और सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाती, जबकि आयुर्वेद के अनुसार स्वच्छ वायु और प्रकाश हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना भी हमारी रोटी मृत हो जाती है। हमारी रोटी बनाते वक्त सूर्य का प्रकाश और स्वच्छ वायु का होना बहुत ज़रूरी है। और यही स्वच्छ वायु और सूर्य का प्रकाश न मिल पाने से बच्चों में विटामिन डी की और खून की कमी आज साफ देखने को मिलती है। चौथे नंबर पर है तवा। आमतौर पर घरों में लोहे का तवा यूज होता है और लोहे का तवा आप शुरू में देखना जो नया लाते हैं और बाद में देखना उसके वज़न कम हो जाता है, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्सीडाइज होकर हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और जो लोहा होता है वो बहुत ही जल्दी गर्म होता है और उस पर हम रोटी पकाते हैं तो रोटी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, उससे भी 20% रोटी और मृत हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मिट्टी का तवा लेना है, क्योंकि यह धीरे धीरे गर्म होता है और हमारी रोटी भी धीरे धीरे पकती है, जिससे उसमें पोषक तत्व ज्यों के त्यों बने रहते हैं। लेकिन हमें मिट्टी का तवा हम यूज़ करते हैं तो उसको धोते वक्त हमें एक बात का ध्यान और भी रखना है कि उसे कभी भी बर्तन बार से साफ़ नहीं करना होता, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वे बर्तन बार में मौजूद केमिकल घुस जाते हैं और वो हमारी शरीर में प्रवेश रोटी के माध्यम से करते हैं और हमारे शरीर को बड़ी भयंकर बीमारियों से जकड़ लेते हैं। हमें मिट्टी के तवे को किसी गीले कपड़े से या साफ कपड़े से साफ करना है। 5वें नंबर पर हम बात करते हैं कि हमें भोजन पकाना कैसे है। लास्ट में अगर गांव में की बात करते हैं तो चूल्हा मौजूद होता है, लेकिन शहरों में आजकल चूल्हा नहीं होता, वहाँ पर एलपीजी गैस होती है। उसमें हम अगर गैस पर सीधा भोजन पकाते हैं
तो एक तो पोषक तत्व उसके संपर्क में आने से नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, जो भी गैस में मौजूद हानिकारक गैसें हैं वे रोटी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे हमें कब्ज, मोटापा, एसिडिटी जैसी भयंकर बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ लेती हैं। तो यही वो सब 5 बातें थी जो कि हमारी रोटी को मृत बनाती है। वीडियो में बताई गई इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप भी रोटी को जीवित बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इन बातों को समझा। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के शेयर करें, ताकि और भी भाई बहनों तक ये बात पहुंच सके और वे भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। जय हिंद, जय भारत।